नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी से आज पूरा हरियाणा अवगत है। लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं। जींद के एक निजी होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें मासूम शर्मा मुआना गांव के पूर्व सरपंच को कहते हैं कि आप जैसे 70 सरपंच हांड हैं, और साथ में कहा जाता है कि मंत्री संतरी और विधायक को मैं अपने कार्यक्रम के दौरान कुछ भी नहीं मानता। यह कंट्रोवर्सी मासूम शर्मा की बहन और जीजा की जो 25वीं वर्षगांठ थी, उसके दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके दौरान ये कंट्रोवर्सी घटित हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं सरपंच इस वाक्य को अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि उन्होंने सरपंचों की बेइज्जती की है, और अगले दिन मासूम शर्मा के खिलाफ मुआना गांव के पूर्व सरपंच और ग्रामवासी एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हैं। और कहीं ना कहीं मासूम शर्मा को कहा जाता है कि मासूम शर्मा वैसे तो हमारे गाँव के साले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जीजा को जीजा नहीं समझते। और साथ में गांव वालों ने चेतावनी दी है, अगर मासूम शर्मा हमारे गांव में आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कोई बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे। इस वक्त हम जींद में मौजूद हैं, और जींद में आज जिला पार्षद और सरपंचों ने आज एक प्रेस वार्ता की है, और उस प्रेस वार्ता में कहीं ना कहीं मासूम शर्मा के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। इस वक्त हमारे साथ अलेवा गांव के सरपंच मौजूद हैं, और पेशे से कलाकार हैं। काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया है, और अलेवा गांव उचाना विधानसभा का बड़ा गांव है। विनोद जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मासूम शर्मा का जो वाक्य चला हुआ है उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की थी, तो किस प्रकार देखते हैं जो सरपंच और जो वो घटना घटित हुई है कि 70 सरपंच हांडे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं, कितनी बेइज्जती महसूस कर रहा है सरपंच समाज आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने शब्द कहे हैं, कलाकार ऐसे शब्द उपयोग नहीं कर सकता है। एक कलाकार जो होता है वो अपनी भाषा को बहुत सोच समझ के यूज करता है, लोगों के सामने रखता है, और मैं इसको कलाकार नहीं मानता। वो अपने फ्रेम लेने के चक्कर में रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। जितने भी प्रोग्राम अक्सर लोग भी कहते हैं और हम देखते हैं तो आ ही जाता है, तो वो अपने फ्रेम लेने के चक्कर में, मैं उसको कलाकार नहीं, छिछोरा आदमी है, अपने फ्रेम के चक्कर में उसने ये सब करने की हरकत करी है। रही बात जो उसने कहा है कि भाई 70 सरपंच आंडा है, उसने सरपंच देखे को नहीं। सरपंच अगर अपनी पे आ जा तो उसका प्रोग्राम भी नहीं करने देगा गांव गुआंड में। मंत्री अपनी पे आ जा तो मंत्री उसका चालन भी नहीं देगा उसने किते। अरे सरपंच अगर नचाया तो नचा है, और फिर सरपंच आए तो इसी भाषा का उपयोग करे, मैं तो उसको मानता नहीं कलाकार। यार कलाकार हम बड़े बड़े कलाकारों में काम भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। कलाकार को तो कभी ऐसा घमंड होता नहीं। हरियाणा में ये अकेला मात्र एक ही कलाकार नहीं है, हरियाणा में काफ़ी सारे कलाकार हैं। हरियाणा से सतीश कौशिक बॉलीवुड में काफ़ी बड़ा नाम रहा है। आज हरियाणा से आप देख लो यशपाल शर्मा जी को, हरियाणा कमेटी के जो हरियाणा वुड के चेयरपर्सन भी है वो। यार कलाकार की ये हद नहीं होती है। उसने कलाकार देखे को नहीं, सरपंच देखे को नहीं। अगर सरपंच के हाथे चढ़ गया ना, वो अपनी कलाकारी भूल जाएगा। उसने फ्रेम का चक्कर में खड़ा होना आता नहीं, मैं एंगल कौन सा पकड़ूँ कौन सा नहीं, बकवास करनी आवा है ताकि कि मैं फैल जाऊँ लोगा में और मैंने थोड़ा फेम और फ्रेम मिल जाए, बस ये चक्कर है उसका। आप सरपंच हैं, और जिस प्रकार का उन्होंने टोंट मारा कि 70 सरपंच हांडे हैं, आप कलाकार भी हैं और सरपंच भी हैं। स्ट्रगल दोनों का रहता है। सरपंची में भी अपना स्ट्रगल है, लोगों को मनाना पड़ता है वोट के लिए, और कलाकार को अपनी कला दिखानी पड़ती है। आप सरपंच जब बने तो कितना आपको नरम रवैया रखना पड़ता है गांव वालों के प्रति, जो वोटर है उनके प्रति, तो क्या व्यवहार रखना पड़ता है? कलाकार को क्या व्यवहार रखना पड़ता है? देखिए, सरपंच की बात ही अलग है, कलाकार की बात। कलाकार को तो इतना संयम बरतना पड़ता है, उसको तो कभी अपना किसी के खिलाफ बोलने की होनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। कलाकार वो मानेगा। कला का मकसद मतलब क्या होता है? कला हम पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या संदेश दे रहे हैं, कला का मतलब ये होता है। इसके गाने देख लो आप, सारे गुंडागर्दी के गाने, समाज को बिगाड़ने के गाने। कला एक संदेश होता है लोगों को कि भाई हम कला दिखा रहे हैं। इस कला के जरिए हमने सीखा क्या, वो कला इसीलिए सिखाई जाती है। रहेगी बात सरपंच की, सरपंच समाज का, पूरे गांव का पहला आदमी होता है सरपंच। जो इसने सरपंच के खिलाफ बोली है, इसको पता ही नहीं है अभी तक सरपंच चीज़ क्या है। इसने बोलना था बोल दिया, सरपंच की औकात का पता ही नहीं इसने, सरपंच चीज़ क्या है। अगर सरपंच अपनी पे आ गए ना, मैं को इस घूसण नहीं देवेगे किते भी,
मार मार का बोड़ा बनाया था कि उस दिन सरपंच थे को नहीं। वो सरपंच साहब ने तो अपनी रिश्तेदारी काट ली। ठेस तो पूरा हरियाणा के सर्व समाज के सरपंच पर पहुंची है। और सरपंच अकेला सरपंच नहीं बन गया, वो सारा समाज ने 36 जात ने मिलकर सरपंच बनाया गांव में। तो उसको नहीं कह रहे, वो पूरे गांव को बोल रहा है। उसकी रिश्तेदारी है तो उस तलक है। हम तो यह कहूँ भाई आ कहना पूरा समाज में खड़े होकर माफी मांग ले, नहीं तेरे खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तू याद रखेगा, सरपंच गांव की सरकार होती है। हरियाणा में बहुत बड़ी मान्यता दी गई है सरपंच को, और इसको सरपंच का पता ही नहीं। कदे कुछ बनाया दे है, कदे कुछ बनाया दे है। अपने फेम और फ्रेम के चक्कर में किसी को भी कुछ भी कह दे। आप ये यहाँ पर मौजूद थे और जो सरपंच थे राजेंद्र शर्मा, जो पूर्व सरपंच, वो यहाँ पर पहुंचे, तो क्या बातचीत हुई, क्या फैसला लिया जाएगा आगे? देखिए उससे बात हुई तो वो कह रहे भाई वो सभी में आके अपना माफ़ी मांगेंगे, तो हम चुप बैठांगे, नहीं तो अदर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं गांव में आके, या जो उन्होंने कहा कि वीडियो बनवाएंगे उसकी माफ़ी की, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपकी तरफ से और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, उसको गांव में आके सरपंच से माफ़ी मांगे, सभी सरपंचों से माफ़ी मांगे गांव में आके। और अगर वो नहीं मानता है फिर हम उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी में। हाँ, और सभी हरियाणा के सरपंच, बात तो हम एमएलए तक भी पहुँचावा, हाँ मंत्रिया तक भी पहुँचावा, जी सिर्फ सरपंच तक बात नहीं है, एमएलए मंत्री भी लपेटे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है, और जो बातचीत इन्होंने बताई है ऑफ कैमरा, जो बाद में घटित हुआ स्टेज पर, जो वो जाने की कोशिश करते हैं, तो जो कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं, जो पंचायती मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार, वो उनके बेटे वहाँ पर मौजूद थे, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी झटका दिया जाता है कि आप हटो यहाँ से। मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, ये बड़ा बदतमीज आदमी है। और मैं तो उनकी भी कमजोरी कहूँगा, कृष्ण मिड्डा जी को भी देख रहा था मैं वहाँ पे, मैं यही कहूँगा उनकी भी बड़ी कमजोरी है। ऐसे आदमी को तो तुरंत हटा के भगा देना चाहिए। ऐसे आदमी के प्रोग्राम की क्या ज़रूरत है? जींद आपका है, कृष्ण मिड्डा जी का जींद है, उनकी परमिशन के बगैर तो यहाँ पर उसका प्रोग्राम भी नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी सही पावर यूज करे तो, जब वो हमको कुछ समझते ही नहीं तो हम उसको क्यों समझे? हरियाणा में क्या और कलाकार नहीं है? हरियाणा में बहुत सारे कलाकार हैं। मानते हैं कहीं ना कहीं सरपंचों के साथ विधायक मंत्रियों की भी बेइज्जती हुई है, जैसे उन्होंने बोले वहाँ पर? बिल्कुल हुई है, वो फील करे ना करे वो उनका पर्सनल वो है। बाकी हम तो मानते हैं, हमारी नहीं, सरपंचों की नहीं, सरपंच के साथ में गाँव की भी हुई है। ये थे हमारे साथ अलेवा गांव के सरपंच विनोद, और साथ में कलाकार भी हैं, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। आज जींद में इकट्ठा हुए थे, और मासूम शर्मा का जो विवाद चला हुआ है उसको लेकर सरपंच और पार्षदों ने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है अगर मासूम शर्मा राजेंद्र शर्मा और मुआना गाँव से माफ़ी नहीं मांगेगा तो कोई बड़ा फैसला ये लेने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात है क्या कुछ आगे रहने वाला है, मासूम शर्मा मुआना गाँव में आकर माफ़ी मांगते हैं या नहीं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।